नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली उपाय में। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल 2023 में कैसा रहने वाला है। वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए 2023 किस प्रकार की खुशखबरी या चुनौतियां लेकर आने वाला है, इन सबों को ध्यान में रखकर ये वार्षिक राशिफल बताया गया है। इस राशिफल के अंतर्गत आपको अपने करियर, नौकरी क्षेत्र में आने वाले बदलाव, परिवार को, व्यापार को लेकर उठापटक, धन और लाभ को लेकर आने वाले परिवर्तन, वित्तीय स्थिति का आकलन, आपका वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम जीवन में होने वाली हलचल, आपकी संपत्ति, वाहन की सम्मति आदि के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये राशिफल। इस वर्ष आपके लिए जिन ग्रहों का गोचर सर्वाधिक महत्व रखेगा उनमें शनि 17 जनवरी 2023 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद उनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में हो जाएगा। यहाँ बैठकर शनिदेव पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव और आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान होंगे। 22 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे। यहाँ स्थित होकर वह आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को अपनी अमृत समान दृष्टि से देखेंगे और प्रभावित करेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति के संयोग से आपका दशम और षष्ठ भाव मुख्य रूप से सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से आपके करियर और नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर जब मेष राशि में अप्रैल में होगा तो वहां पर राहु पहले से ही विराजमान होंगे। इसलिए छठे भाव में धीरे धीरे मई जून के दौरान गुरु चंडाल का निर्माण होगा। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आपको करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पे आपके प्रभाव में बढ़ोतरी लेकर आएगा, लेकिन परिजन में उतार चढ़ाव वर्ष की शुरुआत में आपका मजबूती के साथ काम करेंगे। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। आपके कुछ कामों में व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे। विदेश जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फरवरी का महीना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपके वर्तमान स्थान में परिवर्तन हो सकता है, भले ही वो आपके काम के लिए हो या आप जहाँ रहते हैं वहाँ से ट्रांसफर हो गया। आपका घर बदल सकता है, परिवार से थोड़ी दूरी भी आ सकती है। मानसिक तनाव में थोड़ी बढ़ोतरी होने के संकेत है। मार्च के महीने में आपको शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना, चोट लगना या कोई एक्सीडेंट होना अथवा कोई ऑपरेशन होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए पूरा ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी से अनबन भी हो सकती है। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव लेके आएगा। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन नई समस्याएं जन्म ले सकती है। महीना मई का उतार चढ़ाव बना रहेगा। कुछ काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। कुछ काम जो आपने पहले से सोच रखे थे वो पूरे हो सकते हैं। आपको निजी प्रयास आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। जून के महीने में स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना बन रही है। आपका कोई पुराना राज भी बाहर आ सकता है, जिसको जानकर आपके आसपास के लोग हतप्रभ रह जाएंगे। जुलाई का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। तनख्वाह भी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगस्त का महीना उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा। आपका ध्यान भी यही होगा कि किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। आपके सभी प्रयासों का समेकित यह परिणाम निकलेगा। आपके पास धन की वर्षा होगी। सितंबर का महीना उत्तम तरीके प्रदान करने वाला महीना साबित होगा, लेकिन पारिवारिक क्लेश भी इस दौरान हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आने से आपका ध्यान उनकी तरफ रहेगा और मानसिक रूप से कुछ चिंतित महसूस करेंगे।
वृश्चिक राशि, अक्टूबर के महीने में विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। आपने पहले से कोशिश की है तो उस दौरान आप विदेश जा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होना लाजमी है। नवंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी भी आएगी और आप स्फूर्तिवान बनेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आपके स्वभाव में भी थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, जो आपके रिश्तों में पीड़ा दे सकता है। दिसंबर का महीना आपकी कई इच्छाओं को पूरा करेगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस दौरान बैंक बैलेंस बढ़ने के भी योग बनेंगे। पारिवारिक कुटुंब में कुछ कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपने अनुसार उन परिस्थितियों को देखकर उनके अनुसार काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से वह चुनौतियां दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों को आपको सफलता दिलाएगी। आइए जानते हैं प्रेम संबंधी राशिफल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लोग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी, लेकिन पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और शनि देव की तीसरे भाव से दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। आपका पंचम भाव सक्रिय होने से अगर आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति दस्तक दे सकता है, जिसके साथ ही आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। और यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ये जानते हैं करियर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वयं को साबित करना होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव और आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो शनि देव की ये दृष्टि आपसे बहुत मेहनत करवाएगी, लेकिन यही मेहनत आगे आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि आप अनुशासित होकर काम करेंगे तो आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही आपका करियर मजबूत होगा। अप्रैल और अगस्त के महीने में विशेष रूप से तरक्की मिलेगी। आइए जानते हैं शिक्षा का कैसा रहेगा 2023 वृश्चिक राशि में। वर्ष की पहली तिमाही बहुत अनुकूल रहने वाली है। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। आपका मन सहज रूप से पढ़ाई की ओर अग्रसर होगा। आप चाहेंगे अपने ज्ञान में वृद्धि करें और पढ़ाई में खूब मन लगाएं। इसकी वजह से ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। मई से अगस्त के बीच में काफ़ी व्यवधान आने वाले हैं, पढ़ाई में बाधा आएगी, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप बीमार हो सकते हैं या मति भ्रम का शिकार हो सकते हैं। आपकी संगति बिगड़ सकती है, जिससे आपकी पढ़ाई खराब हो सकती है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का फाइनेंशियली कैसा रहेगा। इस वर्ष आपको वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि वित्तीय असंतुलन रहेगा। धन के आने और जाने में लगातार बढ़ोतरी होगी। जहाँ एक तरफ आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी तो वही दूसरी और पूरे वर्ष खर्चे बने रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही राहु छठे भाव में और केतु 10 और 12 भाव में होने से बेवजह के खर्चे होने के योग बन रहे हैं। दिसंबर के महीने में जाकर आपको थोड़ा राहत मिलेगा। इसी कारण आपको इस वर्ष पूरे वित्तीय संतुलन को साधने की कोशिश करनी है। आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। 17 जनवरी को जनवरी के चतुर्थ शनि देव के चतुर्थ भाव में आने और वहां से 10वें भाव की दृष्टि को पूर्ण रूप से देखने के कारण आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। उसके कारण आप अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। विशेष रूप से आपके माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। वृश्चिक राशि का संतान संबंधी राशिफल। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने संतान को लेकर कोई खुशखबरी सुना सकता है। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनका विवाह हो सकता है। यदि वे नौकरी या बिजनेस में हैं तो उनमें उत्तम सफलता मिलेगी। यदि वे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी कोई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होगी
और नवंबर दिसंबर में जाकर राहत महसूस करेंगे और आपको संतुष्टि होगी। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का विवाह संबंधी राशिफल। 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना है। वर्ष की शुरुआती में बृहस्पति महाराज पंचम भाव में होंगे और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी। इससे आपको प्रेम का भाव मजबूत होगा। यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपको उत्तम सफलता मिल सकती है, लेकिन इसी दौरान सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल के स्थित होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और जीवन साथी के व्यवहार में गुस्से की प्रवृत्ति की बढ़ना की आशंका रहेगी। आइए जानते हैं बिजनेस संबंधी कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का राशिफल। जनवरी का महीना तो अनुकूल रहेगा और आपके विदेशों में संपर्क का लाभ भी मिलेगा। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे, लेकिन फरवरी में से लेकर अप्रैल के बीच में आपके व्यापार में तनाव बढ़ेगा। कुछ कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मई से अगस्त के बीच आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना चाहिए। कोई भी सरकारी नीति के विरुद्ध जाकर काम करना या समय से टैक्स ना चुकाना आपके लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। आपको अपने संपर्कों का लाभ मिलेगा। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। नवंबर और दिसंबर में व्यापार में आशातीत सफलता और वृद्धि होने के संकेत मिलेंगे। आपको अपने पिताजी के समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जो आपके व्यापार में अच्छी उन्नति कराने वाला साबित होगा। वृश्चिक राशि में धन और लाभ का देखते हैं कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपको विदेश जाने और विदेश जाकर अच्छा धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से अगस्त से दिसंबर के बीच का समय, यही नहीं इस वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान किए गए आपके निजी प्रयासों से आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है। आपके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बना रहे हैं। वर्ष के अंत तक आपके पास एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। इससे आपका आत्मबल भी मजबूत होगा। आइए जानते हैं स्वास्थ्य दृष्टि से कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का राशिफल। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। ग्रहों का संयोजन आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेगा, लेकिन छठे भाव में उपस्थित राहु और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरे दृष्टि छठे भाव में होने से छठा भाव सक्रिय रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपके लिए आ सकती है सामने। आपके विरोधी भी इस दौरान थोड़े प्रबल होंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में रहेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी दौरान राहु के साथ में सूर्य महाराज भी स्थित होंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही ग्रह पीड़ित होंगे। इस अवधि में सेहत से बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान हुई किसी भी शारीरिक समस्या को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आइए जानते हैं क्या उपाय करें जिससे ये वर्ष अच्छा साबित हो। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लाल और मैरून रंग का अधिक प्रयोग करना है और मंगल देव की किसी भी मंत्र का इच्छा अनुसार जाप करना है। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना है। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का मोती धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करना है। आज का राशिफल यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अन्य राशिफल में। तब तक के लिए धन्यवाद।